उपस्थित तमाम सभी मीडिया बंधु, आप सभी को जोहार, नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमेशा हम लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और हमेशा हम लोगों की आवाज़ को जगह तक पहुंचाते हैं। और आप लोग संविधान के चौथे वो स्तंभ है जो सभी को सचेत करने का काम करते हैं, सावधान करने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए सभी रैयत लोग हैं, जितने भी पीछे आगे जितने भी लोग देख रहे हैं सब रैयत है। जो आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमको लगता है कि एक हफ्ता भी मुश्किल से हुआ है, और उस दिन जो हम लाइव भी आए थे और आप लोगों को सूचना दिए थे कि फर्जी मुकदमे करके उस समय पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को भी जेल में डाल दिया गया था और कुछ रैयतों के साथ उनको उठाया गया था। लेकिन उनको छोड़ के रैयतों को जो जेल भेज दिया गया, और पहले भी कुछ रैयतों को जेल भेजा गया है लगातार। तो झूठा मुकदमा का सिलसिला जो पुलिस कंपनी के साथ मिल के करती आ रही है, उसका हम हमेशा आप लोगों के पास बात रखते आए। आज मैं चाहती हूँ कि जितने रैयत है यहाँ पे, वही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा होता है। क्योंकि देखिए, हम आपके माध्यम से न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि न्यायालय के पास कम से कम एक उम्मीद बची हुई रहती है। गरीब जनता की जिनको हक नहीं मिल रहा है, उसका एक उम्मीद बचा हुआ रहता है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। और न्यायालय से एकमात्र न्याय का उम्मीद है, और न्यायालय इस बात को संज्ञान में लिया है। न्यायालय के संज्ञान में ये सारा झूठा मामला जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी के दबाव में कंपनी के साथ मिली भगत करके जो झूठा मुकदमा किया जा रहा है, वो न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। और जितना भी इस तरह का, चाहे सीसीएल हो, चाहे अडानी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बाकी कंपनियां जो झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा करवा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा और न्यायालय में उनको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। उनको भी न्यायालय में घसीटा जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि कोर्ट सिर्फ उनके पास या कोर्ट सिर्फ उनके लिए है, वो झूठा मुकदमा करके और कोर्ट में मामला भेज देते हैं, तो ये ना सोचे कि कोर्ट सिर्फ उनके लिए है। कोर्ट सभी लोगों के लिए है और कोर्ट हमेशा न्याय करता है। और हमारा पूरा भरोसा न्यायालय पे है। देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सब लोग छूट के, सबको बेल मिला है, सब लोग आपके पास बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे जानिए कि किस तरह से, कहां कहां इनको छुपाया गया, कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या किया गया और किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया और कौन इनका साथ दिया। क्योंकि मेरे ऊपर भी आरोप लगता रहता है कि हम मतलब जो विधायक हैं, अभी जो माननीय विधायक विधानसभा में अपना उपलब्धि छोड़ के वो बस अम्बा अम्बा कर रहे थे, रोज रोज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हम चाहते हैं कि उनका भी जवाब यहीं के रैयत, उनको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब यहीं के लोग देंगे, जो लोग जेल गए थे, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। जितने हैं भैया, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। हम लोग धरना में बैठे थे, पगार में। हम लोग वहाँ पे जितना लेडीज थे, बहुत सारा लेडीज थे, हम लोग सब धरना में बैठे थे। पुलिस वहाँ से अचानक आया, पहले हम लोग के घेरा लगाया। घेरा लगाने के बाद हम लोग पहले आगे किया लेडीज पुलिस का, पीछे से जेंट्स पुलिस थे। पहले हमको धक्का दिया, पुलिस के ऊपर हम गिर गए। फिर वो हम लोग भागने का कहीं हम लोग के नई जगह मिला और लेडीज पुलिस लोग, हम लोग 3 लेडीज पकड़ा गए। तो 3 लेडीज में से हम लोग को तीनों को, एक लेडीज को पकड़ने के लिए कम से कम हम लोग का 10 पुलिस लगी हुई थी। लेडीज पुलिस 10 लेडीज पुलिस पकड़ के और जबरदस्ती हम लोग बहुत चिल्लाए रोए। मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो झूठ बोलते होंगे तो उस टाइम वीडियो बहुत लोग किया वहाँ पर। तो उसमें हम लोग बहुत रोए, चिल्लाए कि हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं, अपना अधिकार के लिए बैठे। हम लोग का घर उजड़ रहा है, हम लोग का गाँव उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम लोग इसके लिए उनसे न्याय मांग रहे हैं। उससे हम लोग झगड़ा करने के नहीं है, हम लोग का ना झगड़ा करना है, ना उनसे दुश्मनी हम लोग का है। तो वो लोग हम लोग का घर उजाड़ रहे हैं, तो उस सब के भी तो सोचना चाहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो 3 आए हैं। लेकिन मेरा पगार में जितना है, जितना दीदी है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, सबका आवाज यही है जो हम बोल रहे हैं। सब एक ही बात सवाल उठा रहे हैं
कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आखिर कहाँ पर जाएंगे, हम लोग को तो भी जगह चाहिए। और कंपनी जब बैठा है तो कुछ सोच कर बैठा, जब हम लोग वहाँ पर उसको मांग कर रहे हैं तो उसको ज्यादा लग रहा है कंपनी के, हम लोग बहुत मांग कर रहे हैं, पब्लिक बहुत हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बहुत लफा के बोला कंपनी वाला कि वहाँ पे वो लोग तोड़ फोड़ किया और फालतू में बहुत सारा केस कैसे लफा के लिखा दिए और बोल दिए। तो हम लोग उसको न्याय मांग रहे हैं कि हम लोग के न्याय दीजिए। और हम लोग को घर उजड़ रहा है वो क्या होगा, हम लोग को जो घर का मुआवजा दे रहे हैं बहुत कम रेट में दे रहे हैं, जितना घर मुजरुआ जमीन का भी नहीं उतना होता होगा। तो हम लोग अगर उतना में हो जाएगा बाल बच्चा के, अगर उसका एनटीपीसी के भी होता होगा इतने ही में उसको रहने के लिए, उसका भी घर मिल जाएगा, उसका भी जगह जमीन मिल जाएगा। जैसे हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है, जितना गर्दा आप लोग अगर रहते भैया वहाँ पर देखते तो आप लोग को पता चल जाता कि लोग के गांव में क्या स्थिति है, क्या चीज है। ये लोग सच में लड़ाई कर रहे हैं कि झूठ में लड़ाई कर रहे हैं, वो देखने का बात है। कोई झूठा बात नहीं है, कोई झूठा केस नहीं है। हम लोग 3 गए हैं ना, लेकिन हम लोग के पीछे बहुत लेडीज थी, कोई डर से इधर उधर भाग गई, लेकिन सभी का आवाज जो हम बोल रहे हैं वही है। वो लोग के सबको मांग है ये कि हम लोग के 2013 लागू कीजिए। जब आप बैठ गए हैं तो हम लोग के अच्छे तरीके से मौजा लीजिए, अच्छे तरीके से हम लोग के पेश आइए, हम लोग के पास अच्छे तरीके से बात कीजिए, कम से कुछ नहीं कीजिए। हम लोग के गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हम लोग तो खुद रैयत लोग, हम लोग के पास कुछ बोलने के लिए आवाज हम लोग बहुत डरते हैं कि हम लोग उन लोग के पास क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन सारे महिला लोग हम लोग बैठ के पगार में बात किए, वो चाचा थे उनके साथ में कि उनसे हम लोग को कुछ हिम्मत मिलेगा बोलने के लिए। कुछ पुलिस किया, फिर वहां से हम लोग के उठा के लेगा, वहां से पुलिस जबरदस्ती उठाया, पहले केरेडारी थाना में लाया। पहले पांडू लेगने के बाद केरेडारी थाना मिलेगा। केरेडारी थाना लगने के बाद हम लोग बहुत रोए, तीनों लेडीज बहुत रोए हैं, बोले हाथ जोड़ के विनती किए, मेरा छोटा सा बच्चा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, और इसका एग्जाम भी था, छूट गया। ये 2 विषय का एग्जाम दिया है, फाइनल एग्जाम था इसका, छूट गया। ये मेरा साथ में इसको स्कूल लाने जा रहे थे, मुद्रे से आ रहे थे, वहाँ पे धरना में जाके खड़ा हुए, मेरा बच्चा के भी साथ में वो लोग लेके आए। इतना रहम दिल के, अगर ये सब पुलिस होगा, इतना रहम दिल के पुलिस होगा तो फिर आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। ये निर्दोष है और इनको फंसाया जा रहा है। तो सोचिए कैसा केस था कि 5 दिन में इन लोगों का बेल भी हो गया। और इस तरह से पूरा आप अगर एफआईआर देखिएगा तो ऐसा कहानी बनाया गया है जैसे कि ये उनका गला दबा रहे थे, ये उनका गला हथियार से मार रहे थे, जबकि किसी के पास कोई हथियार भी नहीं है। ये आपकी सरकार है मैडम, तो लाठी डंडा से ठाकरे सरकार। देखिए आपको लग रहा है, आप बोलते हैं मेरी सरकार है, हमको तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमको तो लग रहा है यहाँ पे मनीष जायसवाल का सरकार है, और यहाँ पे हमको लग रहा है बीजेपी का सरकार है और एनटीपीसी का सरकार है। और यही वजह है कि हम लोग आप लोगों के बीच में आके इनके बात, इनका जो आवाज है वो नहीं दबे, जो मीडिया बंधु है, जो इनके साथ क्या हुआ वो मामला नहीं दबे, और क्या वो लोग का जो चल रहा है वहाँ पे झूठा मुकदमा का सिलसिला और जो प्रताड़न चल रहा है, वो चीज को हम हमेशा उजागर करते रहेंगे। और रैयतों के साथ कोई सांसद विधायक नहीं है, रैयतों के साथ अंबा प्रसाद है। रोशन लाल चौधरी वहाँ पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अंबा प्रसाद रैयतों को नहीं निकाली और अपने माता पिता को निकाली। तो देख लीजिए, अंबा प्रसाद किसी को 1 रुपया भी नहीं लगने दिए, ना ही कहीं इनके परिवार कोई कोर्ट में खड़ा होने दिए। और सिर्फ इनको ही नहीं, जितने भी रैयत हैं, होली के पहले सबको हम न्यायालय से न्याय मिल जाए उसके लिए हमेशा प्रयास किए। और आज होली के पहले सभी रैयत घर में है। और आज भी देखिए होली के पहले, क्योंकि अगर ये लोग नहीं निकलते तो हम होली नहीं मना पाते। मेरा फिर होली नहीं था, हम पहले से ही सोच लिए थे कि अगर हमारे लोग अगर जेल में रहेंगे तो इस बार होली नहीं मनाएंगे। लेकिन कल जैसे ही बेल हुआ तो फिर हम लोग कम से कम इस बात का तसल्ली रहा कि चलो कम से कम न्यायालय तो है, न्यायालय पे तो भरोसा है। और पुलिस प्रशासन और कंपनी, मैं आपके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आप जो ये खेल खेल रहे हैं झूठा केस का, झूठा मुकदमा का, और जो रैयतों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, आपको भी कोर्ट में घसीटेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब देना पड़ेगा ना, तो इतना भारी पड़ेगा आप लोग को जवाब देना कि उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि न्यायालय सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, न्यायालय हम लोग के लिए भी है, न्यायालय गरीब लोग के लिए भी है, और न्यायालय रैयत लोग के लिए भी है। तो सबका हिसाब आप लोग को देना पड़ेगा, और सबका हिसाब हम लोग न्यायालय से आप लोग से लेंगे। उस दिन जो घटना घटा उसमें एफआईआर 2 हुआ कि 1 हुआ?
3 हुआ। दिन हुआ। तो जैसे इन लोग पर ये आरोप लगा और दो योगेंद्र साह और निर्मला देवी भी एफआईआर में शामिल है, लेकिन सोचिए कि कैसे ये लोग ऐसो फूट डालने का कोशिश किया गया। जो धारा लगा होगा तो आप लोग को योगेंद्र साह और निर्मला देवी पर दूसरा धारा लगा। नहीं, सब एक ही केस है। तो फिर उन लोगों को जेल भेजा जाए। वही बात है, वही सोचिए। तो धारा उसी धारा में हाँ, वो एक ही केस में सब लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ा गया और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। और ऐसा केस था, सोचिए 5 दिन में निकल गए। तो मैंने एक ही एफआईआर हुआ। हाँ, और 2 तरह का समझौता किया गया, इन लोगों को जेल भेज दिया, 3 आदमी को छोड़ दिया गया। ये फूट डालने का कोशिश किया जा रहा है धरना पे, और ये होने नहीं जा रहा है। नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रैयत का जो भरोसा हम लोग पे कभी कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ हमेशा से कौन है, हमेशा से कौन लड़ रहा है। अभी कोई आके कोई भी नाटक कर दे तो उस नाटक और असलियत में लोग जानते हैं। और कोई भी इस तरह का जो बोलते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को जो सुनने को मिला, कई टिप्पणी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब पे किया गया। और ऐसा नहीं होता ना कि कोई अपना जमीन पे अलग आंदोलन करेगा, उनका जमीन पे अलग आंदोलन करेगा। जो आंदोलन होगा एक ही जगह होगा ना। तो सारे लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, सुनीता जी ने भी बोला कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं, इसलिए निकल नहीं रहे। पूरे पगार में, पूरे चट्टी बरातू में एक ही माहौल है। तो आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग संविधान के 4थे स्तंभ है, आप लोग सावधान की मुद्रा में रहते हैं। इसीलिए आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग विश्राम की मुद्रा में मत चले जाइएगा, आप लोग सावधान की मुद्रा में रहिए। और देखिए कि भाई कंपनी लोग यहाँ CSR दे रहा है पैसा शादी कराने के लिए। जो बीजेपी वाले हैं वो शादी खेल रहे हैं। उनका बस यही नैतिक जिम्मेदारी है कि आप शादी खेलिए, और CSR से जो लोग कंपनी को घुसने भी नहीं दे रहे, वैसे कंपनी से भी CSR लिया जा रहा है। अरे आप CSR का पैसा ले रहे हैं तो नौकरी दिलाइए ना। आप टोटो दे रहे हैं सबको, टोटो उनको ना परमिट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना इंश्योरेंस है, और न रजिस्ट्रेशन है। पता नहीं टोटो कहाँ गया, हम कोई जोड़ा को टोटो से वापस जाते हुए भी नहीं देखे। और सोचिए कि आप सब पे टोटो थोप रहे हैं। ये टोटो क्या किसी का जीवन सुधार पाएगा? वहां पे विकलांग को भी 1-2 को फोकस करके दिखाया गया। तो आप बताइए कि वो विकलांग को भी टोटो थोप दिए, दिव्यांग को। ये जब परिवार जब आगे बढ़ेगा तो कुछ दिन में CSR पैसा फिर लिया जाएगा, क्योंकि ये CSR में ये पूरा खेल किसकी मछली किसके तेल में भुंजा रही है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यही CSR पैसा से कुछ दिन में मुजुट्ठी सामूहिक सांसद मुजुट्ठी कार्यक्रम भी होगा। और उसके बाद जब वहाँ के लोग इस तरह से जो झेल रहे हैं, जिनके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब लड़ते लड़ते पूरा क्षेत्र के विस्थापित जब मर जाएंगे तो सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम भी ये लोग CSR से कराएंगे। यही है बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति। बस इतना ही रह गई है। देखिए, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उनसे सीख रहे हैं, और बोल रहे थे कि उसी दिन योगेंद्र साहु जी उसी दिन एक शादी करा रहे थे। उसी दिन क्यों करा रहे थे? तो पंडित डेट निर्धारण करता है, उनको ये भी नहीं पता है कि कोई हम और आप मिलकर किसी का शादी का डेट फिक्स नहीं करते हैं। और ये क्षेत्र में पहला शादी नहीं, एक जनप्रतिनिधि हमेशा से हर समारोह में जाते रहता है और हर समारोह में सहयोग करता है। लेकिन हम उनसे कभी प्रेरित नहीं हो सकते, क्योंकि हम CSR से किसी का शादी नहीं कराते हैं। और ना ही उस दिन पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी CSR से उसका शादी करा रहे थे, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय जी कर रहे हैं। तो हम बस यही आग्रह करेंगे कि CSR से सबको नौकरी दिलाइए, तो हम समझ सकते हैं। आने वाले समझ गए हैं, मुझे नाम लेने का जरूरत नहीं है। आप देखिए, सारे कंपनी नतमस्तक हो रहे हैं, करोड़ों चंदा दे रहे हैं, नियम कानून को ताक में रख रहे हैं। CSR का SOP क्या है वो भूल जा रहे हैं। क्या CSR में सब कोई एक ही लाइन पे सब लोग चल रहा है। कंपनी का सहयोग ये भी कर रहे हैं, कंपनी का सहयोग प्रशासन भी कर रहा है, कंपनी का सहयोग वो भी कर रहे हैं। तो सब तो एक ही तरफ खड़े हैं ना, हम लोग तो जनता की तरफ है। जवाब नहीं है। झारखंड में सरकार किसकी है? झारखंड में सरकार किसकी है? हमको तो नहीं लग रहा कि सरकार, आप बताइए। देखिए, सरकार जनता की है और जनता की अब बात चलना चाहिए यहाँ पे।
जनता का सुनना चाहिए, क्योंकि जवाब कोई नहीं होगा। अम्बा प्रसाद अपने सरकार के खिलाफ भी बोली है। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो जब भी किए हैं हम हमेशा उजागर किए हैं, बहुत सारा ऐसा नीति नियम या फिर ऐसे अफसर को एक्सपोज किए हैं जो लगातार क्षेत्र में उल्टा काम कर रहे हैं। तो हम कभी किसी का पक्ष नहीं लिए हैं और हमेशा सरकार में रहते हुए ये हिम्मत है मेरे अंदर कि हम अपने सरकार को जगा सके, उनको चेता सके। लेकिन इन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार से भी आज तक कोई पहल नहीं हुआ। सवाल सीधे है कि मनीष जायसवाल पर आपने आरोप लगाया कि सीएसआर से शादियां करा रहे हैं, तो क्या किसी गरीब का शादी कराना अपराध है? अरे आप, भ्रष्टाचार है, क्या है बताइए आप। हम शादी करा रहे उस पे नहीं जा रहे, CSR से शादी करा रहे हैं। बोलना पड़ता है। देखिए जायसवाल पर आप निजी तौर पर आरोप लगाते हैं, एक चीज जानना चाहते हैं। नहीं भैया, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, प्रेस बंधु बहुत जानकार लोग होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप CSR का बात कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं शादी का, शादी आप कराई, हम लोग भी कराते हैं। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते, अगर सुनना चाहते तो बोले। हम बोल रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं जवाब तो थोड़ा सा सुन लीजिए। CSR का बात कर रहे हैं हम कि CSR जनता का अधिकार है। आप नहीं रहते विस्थापित क्षेत्र में, आपको नहीं पता उधर क्या हालत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और CSR से ही वहाँ डेवलपमेंट 2% कंपनी को करने का नियम है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 35 निकालिए और देखिए कि CSR से क्या क्या करना चाहिए। उसको छोड़ के शादी कराया जा रहा है CSR से, वो मामला हम उठा रहे हैं कि CSR से जो SOP है, जो गाइडलाइन है, कोई जो नियम है, उसको सब लोग क्यों ताक पे रख रहा है? क्या ये CSR का घोटाला है? क्या ये लोग दोनों मिलके एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। शादी तो हम भी जाते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन हम जितना स्वेच्छा है, जितना हम सक्षम है उतना कराते हैं। मेरे पिताजी का जिक्र खुद मनीष जायसवाल जी किए हैं कि वो सेम डे वो भी एक लड़की का शादी करा रहे थे, लेकिन उनसे प्रेरित नहीं थे। हम लोग कराते हैं, लेकिन इसको इतना ब्रांडिंग और CSR ये सब पैसा लेके नहीं कराते। आपका जो सवाल है कि आज CSR से शादी नहीं होता, डेवलपमेंट होता है। हाँ। कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ CSR से, इसका भी लेखा जोखा दीजिए आप। हाँ ठीक है, उसके लिए आप आइए, हम देते हैं। सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 35 आप देख लीजिए, उसमें गाइडलाइन है CSR से क्या काम करना है, क्या वो CSR से काम हुआ है। ये जो केंद्र सरकार की कंपनी है उसके खिलाफ हमेशा हम रहे, और हम ये बात डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि ये लोग CSR का हमेशा से घोटाला करते आए हैं। और कंपनी के खिलाफ अगर कोई हजारीबाग लोकसभा में हमेशा मुखर रहा है, हमेशा जो प्रताड़ना झेला भी है, जो कंपनी के विरोध में हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, वो हमारा परिवार है। इसको आप मतलब ये सर्वविदित है और इसका कई सारा परिणाम मतलब प्रमाण है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो कंपनी के विरोध में हम हमेशा थे, कभी उसके पक्ष में कभी नहीं बोले, और जब हम विधायक थे तो भी हम हमेशा लगातार उनके खिलाफ विरोध करते रहे। चाहे अपने सरकार में भी कभी धरना में बैठना पड़ा है तो उनके विरोध में बैठे हैं। और आज भी आपको बता रही है CSR पूरी तरह से क्या ये पिक्चर है, जैसे बोलते हैं ना कि CSR का जो पैसा है उसका गाइडलाइन होता है कि आपको CSR में इसका कानून है एक। आप सेक्शन 35, आपको किताब नहीं खोलना, आप गूगल में देखिए कंपनीज एक्ट सेक्शन 35, उसमें CSR का SOP है, क्या क्या उसको करना चाहिए। SOP में आप बताइए ना कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ। भैया CSR का मेरे कार्यकाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि CSR होता है कंपनी का 2% जो उसको टाइम टू टाइम हमेशा खर्च करते रहना चाहिए, और हमेशा हम इसका विरोध किए। शादियों का जिक्र आपने किया था, कहा था कि एक शादी में सब कोई जानते हैं, 2 शादी और 4 शादी बता दिया जाए। देखिए, समझने वाले समझ चुके हैं, मुझे नाम लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ लोगों के जैसा उतना पर्सनल नहीं